बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़मान अकबर फ्रॉम CCU केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 का आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एलोट्रॉपी, जिसे आम ज़ुबान में हम लोग कहते हैं बहरूपियापन। कि किसी भी एलिमेंट की एक ही फ़िज़िकल स्टेट हो लेकिन उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हों, उसके मुख्तलिफ अशकाल हों, तो इस टर्म को, इस कंडीशन को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एलोट्रॉपी कहा जाता है। और ये जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जो मुख्तलिफ अशकाल होती हैं एक ही एलिमेंट की, जिनकी सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बट डिफरेंट फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जो अशकाल हैं, ये जो फॉर्म्स हैं एक ही एलिमेंट की, इन्हें हम कहते हैं एलोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे एक बहरूपिया होता है, एक ही शख्स मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ अशकाल में मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में मौजूद होता है, इसे हम बहरूपियापन। ऐसे ही एक ही एलिमेंट एक ही फिज़िकल स्टेट में डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एलोट्रॉपी कहा जाता है। ये टॉपिक लॉन्ग के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे तरीके से इसे प्रिपेयर कीजिएगा। डिफ़ाइन करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म, कि एक अशकाल से ज़्यादा अशकाल में किसी भी एलिमेंट का पाया जाना इन सेम फिज़िकल स्टेट, लेकिन फ़िज़िकल स्टेट क्या हो? सेम हो। अगर सॉलिड है तो सॉलिड हो, लिक्विड है तो लिक्विड हो, गैस है तो गैस हो। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस होगा, एक ही फिज़िकल स्टेट में किसी भी एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? एलोट्रॉपी कहते हैं। और एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? मैंने आप लोगों को बताया है कि एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स को, जिनके डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये उस एलिमेंट के एलोट्रॉप्स होते हैं। तो हम डिफ़ाइन करेंगे, एलोट्रॉप्स आर द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, मुख्तलिफ़ किस्म की साख्तें होती हैं, साख्ती अशकाल होती हैं ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट की, एंड कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। और लेकिन क्या होता है, उनकी तिबी खसूसियात, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं इस प्रोसेस को। और एलोट्रॉपी और इन फॉर्म्स को क्या कहा जाता है? एलोट्रॉप्स कहा जाता है। इसके रीजंस क्या हैं? एलिमेंट्स एलोट्रॉपी एग्जिबिट क्यों करते हैं, किस वजह से एलिमेंट्स में एलोट्रॉपी पाई जाती है, उसके 2 बेसिक हमारे पास रीजंस हैं, 2 बेसिक वजूहात हैं। तो सबसे पहले ये है कि नंबर ऑफ एटम्स, एक ही एलिमेंट की एक ही फिज़िकल स्टेट में उसके डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होना। फॉर एग्जांपल आप ऑक्सीजन को देख लें कि ऑक्सीजन में एक में O2 है, यहाँ पर दूसरी फॉर्म में O3 है, सेम फिज़िकल स्टेट है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन दोनों की फॉर्म्स क्या हैं? डिफरेंट हैं, दोनों के डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं। तो ये एक दूसरे के एलोट्रॉप होंगे और इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? एलोट्रॉपी कहा जाएगा। तो सबसे पहले रीज़न है एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हों। एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, तो ये 2 मॉलिक्यूल हो गए विद ऑफ एन एलिमेंट ईच हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स, और हर एक के नंबर ऑफ एटम्स क्या हों? डिफरेंट हों। कि एक एलिमेंट के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का पाया जाना, 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का पाया जाना, और हर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स क्या हों? डिफरेंट हों। तो इस वजह से जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो क्या एग्जिबिट करते हैं? वो क्या शो करते हैं? एलोट्रॉपी शो करते हैं। इसके बाद दूसरी हमारे पास रीज़न क्या है? दूसरी रीज़न है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। कि किसी भी मॉलिक्यूल के क्रिस्टल में, किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में, जो किसी भी एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, उसमें क्या होगा? एलिमेंट्स की अरेंजमेंट जब डिफरेंट आ जाएगी तो उनकी शेप जो है, उनकी फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। लेकिन एक बात माइंड में रखनी है कि यहाँ पर फिजिकल स्टेट क्या होगी? सेम होगी। फिजिकल स्टेट क्या रहेगी? सेम रहेगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी? सेम होंगी। तो दूसरी रीज़न डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर एटम्स, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए, या मॉलिक्यूल्स की,
इन अ क्रिस्टल ऑफ द एलिमेंट के क्रिस्टल में। और इसी वजह से जो सल्फर है S8, देखें नंबर ऑफ एटम्स इसमें सेम हैं, लेकिन इनकी क्या होती है, अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से सल्फर जो है वो क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो शो करता है, यानी एलोट्रॉपी शो करता है। तो ये दो बेसिक रीजंस हैं, पहला नंबर ऑफ एटम्स और दूसरा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इसके बाद हम सॉलिड्स के एलोट्रोप्स की तरफ आते हैं कि ठोस फॉर्म के जो एलोट्रोप्स होते हैं वो कैसे, कि एलोट्रोप्स ऑफ सॉलिड्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कि जो सॉलिड्स के एलोट्रोप्स होंगे उनकी अरेंजमेंट जो होगी एटम्स की वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करने से उनके एटम्स की अरेंजमेंट चेंज होगी। जब एटम्स की अरेंजमेंट चेंज होगी तो एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, एक एलोट्रॉपिक से एक नया एलोट्रॉप जो है वो प्रोड्यूस्ड होगा। तो वो टेम्परेचर जहाँ पर एक एलोट्रॉप दूसरे एलोट्रॉप में चेंज हो जाए, एक एलोट्रॉप से एक दूसरा एलोट्रॉप जो है वो बन जाए, वो टेम्परेचर उसका क्या कहलाता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। तो हम डिफाइन करते हैं द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रॉप चेंज इनटू अनदर, जहाँ पर एक एलोट्रॉप दूसरे एलोट्रॉप में चेंज हो जाए वो टेम्परेचर उसका क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल सल्फर है, सल्फर S8 है, यहाँ पर भी S8 है। माइंड में रखना है कि ये दोनों सॉलिड स्टेट्स हैं और नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं, सेम, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या होगी, अरेंजमेंट ऑफ एटम, जिसकी वजह से दोनों की जो फॉर्म्स हैं, दोनों की जो शक्लें हैं वो क्या हो गई हैं, वो चेंज हो गई हैं। ये एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एलोट्रॉपी कहेंगे। फॉर एग्जांपल 96 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो सल्फर की कौन सी फॉर्म है, ये रोहम्बिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है। जैसे ही टेम्परेचर 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा ये रोहम्बिक से चेंज हो जाएगी मोनोक्लिनिक फॉर्म में। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, मोनोक्लिनिक फॉर्म है। तो ये हमारे पास सल्फर के एलोट्रॉप्स हो गए और ये इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर हो गया। इसी तरीके से स्ट्रोंशियम यानी टिन, अगर टिन को देखें तो टिन का ट्रांजिशन टेम्परेचर 30.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे बिलो इसकी कौन सी फॉर्म होगी, क्यूबिक फॉर्म। और जैसे ही 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर आएगा, क्योंकि ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ये क्यूबिक से चेंज होकर एक नया एलोट्रॉप बन जाएगा, टेट्रागोनल। ये आप लोगों के सामने है, ये क्यूबिक है और ये आप लोगों के पास कौन सा है, टेट्रागोनल है। दोनों की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, फिजिकल स्टेट दोनों की सेम है, दोनों सॉलिड हैं। तो ये एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हो गए, ये टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर हो गया और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एलोट्रॉपी कहेंगे। देखें अब दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कलर दोनों का चेंज आ रहा है। यहाँ पर इसका ग्रे कलर होता है और टेट्रागोनल फॉर्म में कौन सा कलर होता है, वाइट कलर होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब लास्ट जो हमारे पास एलोट्रॉप है, एग्जाम्पल के तौर पर फास्फोरस है। दोनों जो है टेट्राहेड्रल होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो वाइट होता है ये हमारे पास टेट्राहेड्रल होता है, जबकि जो रेड होगा इसके टेट्राहेड्रल के एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स होते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है, इन दोनों की फॉर्म्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं और ये दोनों एक दूसरे के एलोट्रॉप्स, और इस प्रोसेस को एलोट्रॉपी कहेंगे। और इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों में डिफरेंस है, शॉर्ट के तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वाइट एंड रेड फास्फोरस में डिफरेंस क्या है। वाइट फास्फोरस रिएक्टिव होता है बहुत ज़्यादा, जबकि रेड फास्फोरस लेस रिएक्टिव होता है। वाइट फास्फोरस वैक्सी होते हैं, मोम की तरह होता है, जबकि हमारे पास जो रेड फास्फोरस है ब्रिटल होता है, कुरकुरा होता है, टूटने वाला होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में होता है ये, पाउडर फॉर्म में, ब्रिटल पाउडर। इसी तरीके से अगर हम बात करें वाइट फास्फोरस की तो पॉइजनस होता है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये नॉन पॉइजनस होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और एक बात माइंड में रखनी है कि दोनों की फॉर्म्स क्या होंगी, टेट्रा एटॉमिक फॉर्म्स होंगी। हमारे पास ये टेट्रा एटॉमिक में होगा, ये टेट्रा एटॉमिक से अबव नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है, नंबर ऑफ एटम्स का। तो ये हमारा इस
चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, यहाँ पर एंड होता है। लॉन्ग के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे तरीके से इसे प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।